सबक सीख रहा है विपक्ष। अब ये नतीजे तो साफ दिखाते हैं। हर जगह पर आप चले जाइए, संभाजी नगर से लेकर नासिक से लेकर मुंबई से लेकर ठाणे तक, जहां जहां आप बिखरे आप खत्म हुए। नमस्ते सभी को। और जनता का जनादेश सराखों पर है। ऑफ कोर्स ये हमारी ये हार है और उसे हम स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन मैं बीजेपी के साथ साथ मैं यहाँ पे चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने जो विपक्षी पार्टी है उनको जिताने में पूरी हो गया। दुबे जी मदद कह रहे हो गया कल्याण। दुबे जी कह रहे हैं दुबे जी कह रहे हैं कि हो गया कल्याण। बस यही चुनाव आयोग ने हराया, निर्वाचन आयोग ने हराया, स्याही ने हराया, यही सब करते रहिए आप लोग। खुद में अलायंस नहीं किया, खुद आपने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उनके सब बड़े बड़े नेता उतर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? दुबे जी बीएमसी निकल गया हाथ से, समझ में आ रहा है कि नहीं? शायना जी को भी दिखाई इनके साथ। अब क्या कहें, अब क्या कहें? कुछ कहिए ना, कुछ तो कहिए ना भाई। बस यही कहेंगे कि रो ही दीजिए। रोना है तो मन आपका भारी हो रहा है। नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर नए से कैसे शुरुआत होती है? नए से शुरुआत का फिर मतलब क्या होता है? फिर 1966 में जैसे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाई थी, उस हिसाब से फिर से शुरू करेंगे। शून्य से शिखर तक जाएंगे। क्या पुनश्च हरिओम हम मराठी में कहते हैं, पुनश्च हरिओम। और शून्य से शिखर वही करना पड़ेगा। बाकी कांग्रेस को लग रहा है कि ये सब चीजों सारी है, तो कांग्रेस भैया तुम लोग बहुत बढ़िया हो। शायना जी मुझे लगता है कि अब मुंबई में तो एक तरफा साहिल जी और अंजना 80 जी का आंकड़ा ने बीजेपी छू रही है, तो शायना जी मेयर तो फिर बीजेपी का ही बनना चाहिए यहाँ पर। हाँ, ठाणे में आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ठाणे में आप काफी हम शुरुआत में ही कहे कि महायुति का ही महापौर रहेंगे एक मराठी मानस। और हमने यहाँ तक कहा कि जब 50% देना था महिलाओं को उम्मीदवारी, उसके ऊपर हमारे नेता ने 90 में से 63 दिया, बीजेपी ने भी दिया है महिलाओं को। और जहां तक दुबे जी का सवाल है, दुबे जी बहुत अच्छा लगता है कि अंजना जी और साहिल जी ने आपको आज शरण दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव में 50% महिला आरक्षण भी होता है। डिफेंड करने के लिए हर मोर्चे पर आते हैं, स्टूडियो में भी आते हैं लड़ने के लिए। आज नहीं, और बहुत अच्छा है उनका स्वभाव। लेकिन उनको पता है कि उनकी नैया तो डूब चुकी है, तो दुबे जी को बरकरार रखना है, आनंद जताना है। तो आपको भी सोच समझ के अभी बयान करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी बयान करें, कभी बोले कि लेकिन महिला नेता एकनाथ शिंदे जी की आप बताइए, सैयद जफर इस्लाम को कहिए कि एक महिला को मौका दे इस बार। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो ये कहा था ना, ये हमारा संघर्ष रहेगा, क्योंकि एक लाडकी बहन जफर भाई, जो एक मराठी है। देखिए ऐसा है अंजना जी, हिंदू और मराठी महिला भी तो हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती है? मैं तो कह रहा हूं कि महायुति का महापौर होगा, और कोई भी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्रियन होगा जो भी होगा। ये हमने पहले से फैसला ले लिया। मराठी मानस होगा। देवेंद्र फडणवीस मराठी कहा था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल साफ कर दिया है हम लोगों ने। तो अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब जैसे आप बार बार पूछ रहे थे शायना जी से भी, और ये सवाल बार बार उठा रहे थे क्या बीजेपी के होगा। देखिए, मैं इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, और सही कह रहे थे साहिल जी कि हम 100 पार कर जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा जरूर होगी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो। और शायद ये पेशकश भी हमारी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन ये सारा डिसीजन जो है वो हमारी लीडरशिप का होगा। और कार्यकर्ताओं की कोशिश तो यही रहती है कि पार्टी का ही कोई जो है मुख्यमंत्री बने, पार्टी का ही कोई जो है वो महापौर बने। लेकिन ये डिसीजन जो है महायुति के सभी टॉप लीडर्स मिलकर ही लेंगे। लेकिन आज मैं दुबे जी को सुन रहा था, तो 2-3 दिन पहले आपके साथ था अंजना जी, दुबे जी के साथ भी था। वह बहुत जोर से इतना आवाज कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि इनकी आवाज सुनाई से वजह से बाकी लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। और मैंने कहा था खाली बर्तन बहुत आवाज करता। आज ऐसा लग रहा है, दुबे जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके पार्टी की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि इन लोगों का जिस तरह से बाला साहेब जी का बिल्कुल कनेक्ट रहता था, टच रहता था एक आम महाराष्ट्र के लोगों के साथ, और सभी लोग उनके साथ जुड़ते थे, इन्होंने बिल्कुल इतना सीमित कर दिया है। और उसका नतीजा देखिए कि आज इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ये कनेक्ट खत्म हो गया, टच खत्म हो गया। ये बैठे एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन शुरू हुआ 1997 में, 1997 में, और पहले हुआ 1997 में महापालिका के लिए, बीएमसी के लिए। बीएमसी में पहले उनका गठबंधन नहीं था। 1997 में पहले आपका गठबंधन शुरू हुआ, उसके बाद से जो लगातार जीत रहे हैं,
शिवसेना जीतती थी 100 सीटें, कभी 80 सीटें, कभी 75 सीटें। बीजेपी जीतती थी 24 सीटें, 23 सीटें, 30 सीटें, 32 सीटें, 31 सीटें, 35 सीटें। तो करीब करीब उस रेंज में बीजेपी का चलता था। पहली बार यह चुनाव में दिखाई दे रहा है कि वो रोल रिवर्सल हो गया है। अगर हम मानकर चले कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना वही ओरिजिनल शिवसेना है, तो यह रोल रिवर्सल हो गया है। बीजेपी हो गई है 85, 90, 100 सीटें और शिवसेना हो गई है 30-35 सीटें। ये रोल रिवर्सल कैसे कर दिया आपने, वो भी तो बता दीजिए। देखिए, शुरू से हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि गठबंधन के साथी जहां पर भी है उनको पूरा पूरा उनके साथ समर्थन करते हैं। और इस केस में जब शिवसेना जब उद्धव ठाकरे जिसको लीड करते थे पहले, हमने उनके साथ भी गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन कभी भी उन्होंने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। और इसलिए उनको जनता ने समझा इस बात को, और जब हम अलग होकर लड़ रहे हैं तो जनता ने पूरा हमें समर्थन दिया, चाहे वो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, किसी भी, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, महाराष्ट्रियन हो, हर लोगों को, मराठी हो, सबका जो है हमें समर्थन प्राप्त है। ये अपने आप में जो फडणवीस जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम पूरे सबको डिग्निटी के साथ, हर वोटर्स की डिग्निटी है, लेकिन महाराष्ट्र को वहां पर महापौर मैं बनना आपको चाहिए। रोल रिवर्सल कैसे हो गया इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि कैसे हो गया कि आप मैं आपको छोटे भाई से धीरे धीरे बड़े भाई, और जितनी सीटें वो जीतते थे उतनी आपके पास, आप क्या मुंह उठा के आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमको मेयर का पद दो, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पद दो, जैसे आपको दबा के रखा था पूरी तरीके से 20 साल तक। मैं खुल के एक बात बोलूं, देखिए, जो रोल उनको, जो आज हमने गठबंधन का रोल उनके साथ निभाया था, उन्होंने नहीं निभाया। हर बार उन्होंने अपनी चलाई, और इससे कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के लीडर्स विचलित होते हैं। चलिए, बीएमसी के इतिहास में नया अध्याय लिखा जा रहा है। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी का पूरा वर्चस्व, पूरा डोमिनेंस भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो 2017 तक 50 सीटें भी बीएमसी में जीत नहीं पाई थी, 2017 के बाद लगातार बीजेपी की चढ़ती कमान बीएमसी के भीतर, और आज 100 की दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है। बीजेपी ने अपने सारे पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया, सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे बेहतर प्रदर्शन उनका 2017 में रहा, जब 82 सीटें बीजेपी ने अपने बलबूते पर जीती थी। इस बार बीजेपी 100 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रही है। 85 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अब भी 27 सीटों का रुझान आना बाकी है। हो सकता है कि बीजेपी 100 के आंकड़े तक पहुंच चुके। शाइना एनसी, जो सवाल सैयद जफर इस्लाम को मैं पूछ रहा था, वही सवाल आपके पास। ये रोल रिवर्सल हो गया। आपका पुराना गठबंधन, आप कहती है 20-25 साल से आपका गठबंधन रहा है। आप जीतती थी 75-80 सीटें शिवसेना, बीजेपी जीतती थी 30-35 सीटें। अब एग्जैक्टली उल्टे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए साहिल जी, ये विश्लेषण तो आप कीजिए जब सभी आंकड़े आए सबके सामने। फिलहाल 90 सीट लड़ने के बाद हमें विश्वास है कि हमारे भी आंकड़े बढ़ेंगे। और रही बात, आप देखेंगे कि विधानसभा के समय जहां हम 80 सीट लड़े, वहां 60 सीट जीत के आए। स्थानिक स्वराज में जहां 23 भी महापौर नहीं थे, आज 53 है। तो आंकड़े जब आप पूरे महाराष्ट्र के भी देखें तो 2 नंबर की पार्टी है शिवसेना, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में। साफ नजर आ रहा है। मैंने पहले कहा कि ऑन ग्राउंड जो काम करते हैं, शिवसेना नंबर 2 की पार्टी साफ नजर आ रही है। ठाणे में एकनाथ शिंदे की पार्टी नंबर 1 पर है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना करीब करीब बराबर है, एक दूसरे के साथ में करीब करीब बराबर उनका यह नजर आ रहा है, जबकि वहां पर शिवसेना नंबर 1 पर थी। पुणे के भीतर शिवसेना, बीजेपी ने अपना रिटेंशन रख लिया है पूरी तरीके से। नासिक में अजीत पवार के साथ में, और संभाजी नगर में भी नंबर 2 पर नजर है। लेकिन आशुतोष आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शाइना जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि शिंदे जी को पार्टी का असली पार्टी होने का जो था वो तमगा मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन मुंबई में अगर आप देखिए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी आपकी पार्टी से दुगना प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब यह था कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो उद्धव ठाकरे के पास बनी रही, वो एकनाथ शिंदे के पास नहीं गई। ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक रिवर्स सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि लोकसभा के बाद जब हम विधानसभा में 80 सीट लड़के 60 सीट जीतते हैं,
तो क्या ये हमारा जनादेश है या नहीं? जब वो लड़े बहुत ज्यादा सीट हमसे 120 लड़के, उनके पास 20 सीट भी नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? आप इसका भी विश्लेषण कीजिए। स्थानिक स्वराज में हाल ही में जहां शिवसेना के पास 23 महापौर भी नहीं थे, वहां हम 53 पहुंचे। इसका मतलब क्या है? और यहाँ जब साहिल जी ने उजागर किया कि थाने में हमारी कितनी अच्छी प्रदर्शन रही है, कल्याण डोंबिवली में भी पता चलेगा 1 घंटे में कि शिवसेना ही आगे है। और यहाँ भी तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये आपको सिर्फ चेरी पिक करना चाहिए, पूरा बड़ा पिक्चर देखिए। आज ठीक है। पूरे प्रदेश में नंबर 2 हमारे जरा एक बार बड़ा विषय पिक्चर सबको यही है दिखा दीजिएगा। कि बाकी महानगर पालिकाओं में भी जरा पूरे फुल स्क्रीन पर हम जरा लोगों को दिखा दिए। जो लोग अभी 1:30 बजे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको जरा दिखा देते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है। बीएमसी के भीतर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन पूर्ण बहुमत की तरफ पहुंच चुका है। 113 सीटों के पर पहले से ही वो आगे चल रहा है। 201 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 227 में से पुणे में 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की तरफ 165 में से पहले ही 90 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। 20 सीटों पर एनसीपी और अजीत पवार और शरद पवार का गठबंधन। नागपुर में मैसिव मैंडेट 151 में से 113 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत चुकी है। नासिक के भीतर भी 50 सीटों पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हो सकता है कि बीजेपी अपने बलबूते पर वहां पर सरकार बना ले। 122 में से 108 सीटों के रुझान आए हुए हैं। संभाजी नगर में 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 18 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। लेकिन बीएमसी के चुनाव के रुझानों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन बहुमत के करीब। शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी-एसपी गठबंधन 71 सीट पाकर नंबर 2 पर और कांग्रेस करीब 9 सीटें पाकर नंबर 3 पर, डिस्टेंट नंबर 3 पर कांग्रेस पार्टी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को साथ में ना लेने का झटका शिवसेना, यूबीटी को पड़ता हुआ यहां पर साफ नजर आ रहा है। और 29 में से 20 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पर साफ नजर आ रहा है। सैयद जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। शरद पवार महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर होते थे, लेकिन उनके समय में भी कभी भी या तो कांग्रेस या तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी मिलके भी इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई थी। लेकिन जब से हमारी सरकार 2014 से आई है, तो महाराष्ट्र में जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी की स्ट्रेटेजी, और बाद में जब शिंदे जी आ गए, जो सही सेना है नकली सेना को आज उसका एहसास होने लगा है कि क्या लेगेसी किस तरह से बाला साहेब की आगे बढ़ानी चाहिए, तो जो बढ़ाने में असफल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी, जो आदरणीय गृह मंत्री जी की पूरे देश के लिए, और उसमें बीएमसी का भी होगा जाहिर है, और जो उसको पूरे तौर से इंप्लीमेंट करने का श्रेय जाता है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को, कि आज उसके नतीजे साफ दर्शाते इस बात को कि हमने जनता का मन जीता, जनता का समर्थन प्राप्त किया, जनता के लिए जो करना था क्या। आज आप देखिए ना, इतने साल वो शिवसेना, नकली शिवसेना रही, दुबे जी बताएंगे उसके बारे में, लेकिन आज जिस तरह से हमने मुंबई में कॉन्क्रीटाइजेशन किया है रोड का, नहीं आया। इतने साल नकली शिवसेना रही मतलब कितने? 25 साल? नहीं, अभी हमने इतने साल जो उद्धव ठाकरे जी रहे की पार्टी रही, उन्होंने कुछ नहीं जनता के लिए किया। वहां मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। आज देखिए कोस्टल रोड बन रहा है, आज देखिए तो अटल सेतु बन रहा है, आज देखिए तो मेट्रो के इतने फास्ट मेट्रो के ट्रैक बने, 450 किलोमीटर का मेट्रो का जो ट्रैक बना, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसी हिसाब से देखिए जिस तरह से बेस्ट में हमने बेहतर, और बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे कि जनता का विश्वास जीता हमने कोई काम करके जनता का विश्वास जीता। और इस बात को दुबे जी को नहीं, दुबे जी बहुत अच्छे आदमी है, ये उनकी मजबूरी है, नहीं आंखें भर आई। और खुद देखिए कांग्रेस का साथ देके उन्होंने क्या अपने आप को हाथ जोड़ दिया कि आज के बाद नहीं। ये शायद उनके पार्टी को पहले समझना चाहिए था कि कांग्रेस के साथ जाके जनता का विश्वास हार जाएगा, जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप इतने नम क्यों हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब हम हारे हैं, हम स्वीकार करेंगे। हम बाकियों की तरह चुनाव आयोग तो फलाने तो स्याही, ये सब अब कोई बोलने का अंत नहीं है। आप नहीं बोलेंगे, लेकिन कल तो सामना में तो आएगा ही ना। ठीक है, वो ठीक है। अब सिर्फ एक चीज सोच रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है।
वापस शुरुआत करेंगे, वापस शून्य से शिखर पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीती, हम उनको बधाई देते हैं, खुश रहिए, आगे बढ़िए। आपको क्या आप mandate लोगों ने मिला है। बीजेपी के शिंदे साथ को भी बधाई दीजिए, उनकी भी साहिल, पार्टी जीती है, सारे में जीती है, नहीं, मुंबई ठीक में है, भी उनका ठीक है, परफॉर्मेंस। उनसे तो बीजेपी देखिए, जितना उनसे तो सीटें इस लाती जन्म थी, में उतना सीटें तो लाई है वो उनसे भी। तो इस जन्म में कभी वैचारिक मिलाप हो नहीं सकता, वो अलग बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 30 साल रहे, उनका हमारा डीएनए एक जैसा रहा। हम लोग तो हमेशा आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सम्मान करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने जीवन 30 साल में कुछ किया ही नहीं है। एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर जीती है। एकनाथ शिंदे तो हमारी पार्टी में थे ना, हम उनकी पार्टी साहिल, में एक नहीं सवाल थे। पूछूं मैं इनसे। आनंद जी, एक बात मुझे बताइए, क्या आप लोगों को अब लगता है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा 2019 में वो ब्लंडर था? अगर नहीं होता तो पार्टी इंटैक्ट होती, आप मजबूत रहते? अब देखिए, अब उसको ऐसे भी कहूं कि एनालाइज तो करना पड़ेगा अब ना उसको आपको। ऐसे भी कहूं कि 30 साल जब संघर्ष था तो साथ रहे, और जब थोड़े से अच्छे दिन आए तो हम दूर हैं। इसको ऐसे भी कह सकता संघर्ष हूं। कैसे? आप 1993 में आपकी सरकार थी, मनोहर जोशी उसके मुख्यमंत्री नहीं थे। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र और केंद्र में। हम केंद्र में, महाराष्ट्र में हमेशा संघर्ष किए कांग्रेस के खिलाफ। अब जब सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, जब हम देखते हैं चिराग शायना इनसे पासवान कुछ मंत्री कहना हैं, चाह रही है। दूसरे हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है चाइना कि इनसे हमारे लोग देखिए, भी होते। बीजेपी को बधाई देने के लिए तैयार है वो, लेकिन आपको बधाई देने के लिए तैयार नहीं है। आपको माफ नहीं किया जाएगा। अभी भी दुबे जी आपको माफ नहीं कर रहे हैं। दुबे जी धन्यवाद देखिए, आपका, लेकिन महायुति को बधाई दीजिए भाई। हमें उनकी माफी नहीं चाहिए, बधाई दीजिए। तो समझ लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर। और जिस ढंग से हमारे डेडिकेटेड टू कॉमन मैन ऑन ग्राउंड काम करते हैं, आज जो आप घर के बाहर निकले तो आपको पता चले, जब वो मुख्यमंत्री थे तो तब भी वो डीप क्लीन ड्राइव करते थे ऑन ग्राउंड। आपके नेतागण जो घर से राजनीति करने की आदत बन चुकी है, इसलिए उनको ये आदेश दिया है कि वर्क फ्रॉम होम। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी का जिक्र तक नहीं किया आपके मैनिफेस्टो में, मराठी मानस का भी जिक्र नहीं किया, हिंदुत्व का भी नहीं, 2019 में आप तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस एनसीपी के साथ जा सकते हैं, उनके गोदी में बैठ सकते हैं, फिर वहां भी डूब गए, फिर वापस आते हैं और मनसे के साथ 20 साल बाद महाराष्ट्र में जहां कौन आपने किसकी राज गोदी में ठाकरे बैठा है, के- उस पर कोई के कटाक्ष नहीं करे तो अच्छा होगा शाइना जी। आपने जो महानगर पालिका के चुनाव ने सारी राजनीतिक पार्टियों को एक्सपोज कर दिया है। शाइना जी, शाइना जी, शाइना जी, प्लीज साहिल जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने मैं आपको प्रगति के मैं राजनीति नहीं को- मैं हमारे एक नेता चीज इंसान आपको भी एक ने चीज सिर्फ आपको भी एक चीज प्रगति स्वीकार के करनी होगी। comments ही शाइना जी, highlight आपको भी एक चीज स्वीकार करनी होगी। theatrics optics उनके ऊपर है। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है महाराष्ट्र की राजनीति में। कौन किसकी गोदी में बैठा है उसका काउंट नहीं रहा है, तो हम उसमें ना ही जाए तो अच्छा है। सभी लोग एक लेकिन दूसरे के प्रगति की साथ बात संबंध भी किसने की? सड्डे तो मुक्त, खड्डे आप मुक्त प्रगति की मुंबई बात हो, करिएगा। या पर्यावरण, गोदी में या कौन sewage किसके treatment बैठा हुआ है? का, या फिर अरे आप जो दोनों भी एक metro, दूसरे के साथ में हैं। इन्होंने पता है ना जो खुला की में। राजनीति की उसका नुकसान हुआ है। ये बोलिए, हमें चलिए। ना, जब मेट्रो को रुकावट करते हैं, पॉलिटिकल ईगो दिखाते हैं, 12,000 करोड़ जो पब्लिक टैक्स पेयर्स का पैसा है जो खर्च करना पड़ता है कॉस्ट एस्केलेशन, चलिए, आज चुनाव खत्म हो गया है। नुकसान ही नुकसान है। एनालिसिस कर रही है चित्रा जी। यही कारण है कि जिसके वजह से यहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी वहां पर जीतते हुए नजर आ रही। शिवसेना वहां पर जीत रही है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन 114 सीटों पर बहुमत की तरफ। साहिल जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा था कि यहाँ पे ना विचार है ना विचारधाराएं रही हैं, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव ने एक्सपोज कर दिया है कि कौन किसके गोदी में बैठा है। हर किसी ने अपनी अपनी कन्वीनियंस की राजनीति यहाँ खेलने की कोशिश आप भी करी है। उसमें शामिल हैं। जहाँ जहाँ उनकी जगह- आप भी उसमें शामिल हैं। मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी ने एटलीस्ट बहुत जगहों पर आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स पे तटस्थ रहने की कोशिश करी है, और इसी वजह से भले हमें आज सत्ता से हम दूर हैं, लेकिन हम हमारी विचारधारा से दूर नहीं है। और विचारधारा ही होती है जो किसी भी पार्टी की फाउंडेशन होती है। आज भले हम हारे हैं, लेकिन एक दिन एक वक्त हम इसी विचारधारा को लेके जाके आगे हम जरूर जीतेंगे।